एक बड़ी खबर सामने आ रही। रांची के एक हॉस्टल में करीब 150 छात्राओं को कैद कर लिया गया है। घटना थरपकना के मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल की बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि हॉस्टल संचालक अजय कच्छप की पत्नी ने हॉस्टल में बाहर से ताला मार दिया, जिससे सभी छात्राएं कैद हो गई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ने को लेकर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे दी है। इस वक्त पर वहां पर पुलिस मौजूद है और इन लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक हॉस्टल में बंधक बनी है ये 150 लड़कियां। थरपकना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मेन गेट पर ताला लगाकर संचालक फरार बताए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने ये ताला तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। एक हॉस्टल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। थरपकना की ये तस्वीरें बताई गई हैं। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जिस तरीके से मुझे लग रहा है आप वहीं उसी हॉस्टल के पास मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि ये पूरा मामला क्या कुछ रहा, आखिरकार क्यों इन 150 लड़कियों को बंधक बनाया गया? कह सकते हैं बंधक ही, क्योंकि संचालक बाहर से ताला जड़कर फरार हो जाते हैं। देखिए सुष्मिता, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि ये पूरा जो इलाका है वो लोअर बाजार थाना अंतर्गत का यह पूरा मामला है, जहां पर जो हॉस्टल संचालक है, ये पूरा जो इलाके की तस्वीर अगर हम दिखा दें तो ये पूरे इलाके में हॉस्टल का संचालन किया जाता है। हॉस्टल ज्यादातर भवनों पे मौजूद है, लेकिन यह पूरा विवाद जो है अजय कच्छप की पत्नी है लाली कच्छप, उनके द्वारा जो है कई हॉस्टल्स के जो मुख्य गेट पे ना सिर्फ ताला जड़ा गया है बल्कि वेल्डिंग करके जो है गेट को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा देते हैं कि किस तरह से वेल्डिंग करने के बाद गेट में जो है वो उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसमें से कई हॉस्टल्स के जो मुख्य द्वार हैं वो जाम होने की वजह से हॉस्टल के जो संचालक हैं और जो अंदर में जो लड़कियां रहती हैं उनको परेशानी बढ़ गई है। कई लड़कियां जो है वो फंस गई है, कई अल्टरनेट रास्ते से उनको बाहर निकाला जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उनके जो वाहन है, स्कूटी है, जरूरी सामान है, वो अंदर बाहर नहीं जा सकता। अजय जी, क्या है ये पूरा विवाद? लाली कच्छप से आखिर आप लोगों का ऐसी क्या विवाद हो गई कि एक के बाद एक कई घरों में हम देख रहे हैं कि उसमें वेल्डिंग मार दिया जा रहा है या तो ताला मार दिया जा रहा है? ऐसा कि हमसे कोई विवाद नहीं हुआ, ये पहले डराने का होता है उसको, हमसे कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन जनरली सबके साथ ऐसे करी पहले खौफ पैदा करती है। अब वो अपना डिमांड रखेगी तो नहीं पता, अभी तक तो डिमांड कुछ भी नहीं आया, अभी खौफ पैदा किया जा रहा है कि आपका बिजनेस ही बंद कर देंगे। लड़की को परेशान किया तो ऐसा स्थिति में लड़की कैसे हमारे हॉस्टल में रहेगी, इसको कैद कर दिया जाए तो लड़की कितने दिन हमारे हॉस्टल में रहेगी? तो कैसे निकलते हमारा हॉस्टल खाली करेगी, हमारा तो बिजनेस ही खत्म करेगी इसको अलग, और वही खौफ पैदा कर रही है। अभी तक हमसे कोई भी डिमांड नहीं किया गया। लड़कियों के आने जाने के लिए अभी पर्याप्त जगह है या नहीं है? लड़कियां फंसी है या फिर नहीं है? लड़की मैक्सिमम लड़की फंसी हुई है, जनरली सब जॉब में है या फिर स्कूल में या कॉलेज में है, तो उन लोग का जितना व्हीकल है, जितना स्कूटी है, जितना वाहन है, साइकिल है, वो सब पैक है। तो लोग जाएगी तो कैसे जाएगी? तो निकल भी जाए वो लोग, मेस बंद किया हुआ, लोग खाना पड़ा पाता है तो बाहर कुछ मंगा के खाएगा, बाहर जाके खाएगा। मेस दीवारें बंद है, कोई खाने करना व्यवस्था ना रहने का, बाहर निकलने का। मेस में भी ताला जड़ा हुआ है। सुष्मिता, मेस की भी तस्वीर दिखा दो। जिस हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं उस मेस की जो दरवाजे हैं वो ये है, जहां पर जो है वेल्डिंग मार करके पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। ना सिर्फ इस मोहल्ले में जो है लाली कच्छप जो कि ट्राइबल है और ऐसे में यह जमीन जो है आदिवासी बहुल इलाके में से एक है, तो ऐसे में यह पूरा विवाद जो है वो जमीन से जुड़ा विवाद है। साथ ही साथ पूरे अगर घर के बाहर देखेंगे तो सरना झंडा जो है उनको भी लगाया गया है, ताकि जो चिन्हित करने की बताने की कोशिश की गई है कि जो ये पूरा इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाके है और ऐसे में इस जगह पर जो जमीन है वो लाली कच्छप और अजय कच्छप से जुड़े परिवार के लोगों की है। इस जगह पर भी जो लाली कच्छप पर आरोप है कि उसने ना सिर्फ इस जगह पर बंद किया, ये भी जो है वेल्डिंग मारने के बाद इसको भी जाम कर दिया गया। इसके अंदर में तमाम लोगों की गाड़ियां और जरूरी चीजें हैं जो रोजमर्रा के काम के लिए लोग निकलते हैं और बाहर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी तब बढ़ जाती है जब सुबह में एक के बाद एक कई घरों के दरवाजे में जो है वो जाम कर दिया। क्या वजह बन रही है? आप लोग कितने परेशान क्यों हैं? वजह तो हमको ये लगता है अमूमन सारे यहाँ पर रहने वाले निवासियों के साथ परेशानी कर रही है। वो उनका डिमांड है कि आप पैसा दीजिए और यहाँ रहिए, और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपसे हम पैसा लेंगे और आपको रहना देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में ताला मार देंगे और आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। क्या हुआ? अभी आज सुबह से हलचल मोहल्ले में दिख रहे हैं, गहमा गहमी बड़ी हुई, पुलिस भी आई हुई, मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। जी,
सुबह हमें पता चला कि हमारे मित्र अजय सिंह जो है उनके घर पे ताला मार दिया गया। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब वो ताला मार के चली गई और सुबह आके वेल्डिंग करी है। तो जबरन ये हर किसी के साथ, आज से करीब 7 दिन पहले की बात है, हम अपना अलमीरा खरीद के ला रहे थे, हमको जबरन रोक दिया गया उनके गनमैन के द्वारा। कोई भी काम करना चाहेंगे आप, अगर यहाँ पे आप खुद भी कोई चीज लेके आना चाहेंगे तो गेट पे ही रोक दिया जाता है कि वो कुछ जाने नहीं देंगे। जबरन वसूली जिसको बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं। बैकग्राउंड क्या है लाली कश्यप का? एक आदिवासी महिला है और बैकग्राउंड और क्या कह सकते हैं, आदिवासी महिला है। उनका मायके सुनने में आया था कि बसिया से है, तो आए बात पे ये धमकाती हुई बिना लाइसेंस का गन लेकर के वहां से आए हुए हैं। आजकल में गन दिखाई दिया है क्या? आजकल क्या, ये पिछले सालों 2 साल से 21 से जब से अजय कश्यप गए उनके बाद से ये गनमैन रखी हुई है और आए दिन प्रताड़ित करती रहती है। किसी को भी, बच्चे हो बूढ़े हो जो भी हो, किसी का तो ऐसा स्थिति हो गया है कि मकान का छड़ बंधा हुआ था, उसको 2 साल तक रोक के रखी जब तक उनका पैसा नहीं दिया था। इमरान, जब आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। देखिए, वहां पर स्थानीय प्रशासन भी पहुंची थी। इमरान, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? क्योंकि ये आज का कोई नया मामला नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल का पूरा मामला नहीं है, ये इलाके के सभी लोगों का मामला है। लेकिन बिल्कुल जो कि टाउन सीओ के रूप में अधिकारी पहुंचे थे, उनका कहना है कि यह जो पूरा मामला है वो एसडीओ कोर्ट पर लंबित था और एसडीओ कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पूरे मामले पर एसडीओ रांची सदर जो है वो कार्रवाई करेंगे और वो यहां से पल्ला झाड़ करके वापस चले गए। लेकिन स्थानीय लोगों की जो समस्या है वह कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरह से इन तमाम लोगों की अगर परेशानी देखे, अगर एक के बाद एक घरों में ताले मारे जा रहे हैं, वेल्डिंग किए जा रहे हैं, तो यह विवाद जो है सीधे तौर से दबंगई पर सामने आ जाता है। तो ऐसे में महिला थाना प्रभारी और महिला पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा जो है अब तक किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई। हालांकि लाली कश्यप से बातचीत करने की कोशिश की गई है। महिला थाना प्रभारी जो है वो खुद यहाँ पे मौजूद है, पूरी चीजों को लेकर के जांच कर रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है क्या कि यह पूरा मामला क्या है। मैम, क्या मामला अब तक आपको समझ में आया? सर बताइए क्या है ये, कैसा सॉर्ट आउट हो गया, ये क्या है? देखिए, हमको कोई अभी तक जानकारी नहीं है। सीओ साहब बोले हैं कि कुछ मामला सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता बंद किया गया है, जाके स्थल पर जाके देख लीजिए। तो हम लोग आए हैं निरीक्षण करने की क्या मैटर है, वही चीज हम लोग देखने आए हैं। अब हम लोग पूछताछ करेंगे क्यों रास्ता बंद किया गया, कौन बिक्री किया, किसका जमीन था, कैसे खरीदा है लोग, वो सब हम लोग किया जाएगा, कोशिश करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन के आदमी है तो देखेंगे ही हम लोग कि क्या समस्या है। रास्ता बंद है तो खुलेगा, रास्ता बंद है तो खुलेगा। मैम, आप पूछताछ कर रही थी, लाली कश्यप के घर भी गई थी, क्या बातचीत हो पा रही है वहां से, क्या विवाद क्या है? अभी तो बात नहीं करना चाह रही है, तो हम लोग उनको बुलाए थे, पूछे थे कि आप आके आपको जो समस्या, अपना समस्या रखिए। एक पक्ष का सुन लिया गया, दूसरे पक्ष का भी सुनना जरूरी है, तभी उनका जो हमारे सीनियर से डिसीजन लेंगे। बात करने के लिए तैयार नहीं है? हाँ हाँ, महिला थाना प्रभारी थी, जो कि लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला था, तो ऐसे में महिला थाना प्रभारी लगातार इस चीजों पर एक्टिव रहती है और वो यहाँ पर पहुंची है। तो फिलहाल प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, चलिए ये तमाम जानकारियां मिल पाई है। एक पक्ष को पुलिस प्रशासन ने जरूर सुन लिया है और दूसरे पक्ष के बयान को भी सुनना जरूरी है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए, ये मामला सिर्फ एक गर्ल्स हॉस्टल का नहीं है, उस पूरे इलाके में जितने भी घर, गैरेज, जितनी भी वहां पर प्रतिष्ठान है, सारी चीजों पर वहां पर ताला जड़ दिया गया है। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और बातचीत की कोशिश जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।